नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ओशो की कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और मानव को एक नई दिशा भी दिखाती हैं। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और वह अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था और लोग उसके पास आते थे अपनी समस्या लेकर के, तो वह राजा हर किसी की समस्या को हल कर देता था, फिर वह चाहे फैसला हो कोई या कोई और हो। तो दोस्तों, राजा बहुत ही विख्यात था और राजा की लोग प्रशंसा भी करते थे। लेकिन होता क्या है, एक दिन राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रसन्न होता है, खुशी होती है उसको। तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आने वाले एक दिन में एक दिन ऐसा आएगा जो मैं सब कुछ दान करूंगा। और दिन तारीख उस राजा ने तय कर दी और उस राजा ने नियम भी कह दिया कि जो प्रजा है हमारी, वह एक एक पर ही हाथ रखेगी तो वह चीज़ उसकी हो जाएगी। अगर वह किसी बक्से पर हाथ रखती है तो बक्सा उसका हो जाएगा। कोई प्रजा का व्यक्ति है आता है तो वह हमारी गद्दी पर हाथ रखता है तो गद्दी उसकी हो जाएगी। तो होता क्या है, उस राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वही चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। जब प्रजा ने यह सुना तो प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और वह सोचने लगी कि राजा तो बहुत ही दयालु है। तो कुछ लोग सोचने लगे कि राजा के यहाँ जाएंगे हम। राजा ने कहा है कि एक पर ही हाथ रखोगे और जिस पर हाथ रख दोगे वही चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। तो कोई सोचता था कि हम जाएंगे जिसमें ज़्यादा सोना चांदी बक्से में होगा, हम उसी बक्से पर हाथ रख देंगे और फिर वह बक्सा पूरा हमारा हो जाएगा। किसी ने कहा कि राजा का जो घोड़ा है, हम घोड़े पर हाथ रख देंगे तो राजा का जो घोड़ा है वह घोड़ा हमारा हो जाएगा। और किसी ने कहा कि राजा के यहाँ बहुत सी अप्सराएं हैं और काम करने वाली हैं, मैं तो उन पर हाथ रख दूंगा तो वो हमारी हो जाएंगी। होता क्या है, एक दिन वह दिन आ ही जाता है तो सभी प्रजा इकट्ठी होती है और राजा के राज्य में, राजा के महल में घुस जाती है और वह हाथ रखना शुरू कर देती है। तो किसी ने, जिसमें का बहुत कपड़े रखे हुए थे, तो किसी ने उस बक्से पर हाथ रखा जिसमें कपड़े रखे हुए थे तो उसके सारे कपड़े हो गए। तो किसी ने सोचा कि इस कमरे में बहुत सारे बर्तन हैं, तो लाओ मैं इस कमरे पर ही हाथ रखता हूँ। तो उसने कहा गया और वह कमरे पर हाथ रख दिया और जो उसमें बर्तन थे वह उसके हो गए। होता क्या है, किसी ने कोई पर हाथ रखा तो किसी ने किसी पर हाथ रखा, लेकिन एक छोटा सा लड़का था, वह सोचने लगा अगर मैं ट्रैक्टर पर हाथ रख रहा हूँ तो हमारी ट्राली छूट रही है, अगर मैं ट्राली पर हाथ रख रहा हूँ तो हमारा ट्रैक्टर छूट रहा है, अगर मैं बैलों पर हाथ रख रहा हूँ तो हमारा हल छूट रहा है। तो वह सोचने लगा। सोचते सोचते उसने सोचा कि चलो हम राजा पर ही क्यों ना हाथ रख देते हैं। वह लड़का भागते हुए गया और जहाँ पर राजा बैठे हुए थे और राजा के सर पर हाथ रख दिया और कहा, राजा साहब बस आप ही हमारे हो जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा प्रसन्न हुए उस लड़के से और उसको गले से लगा लिया। तो सब कुछ सब लेकर चले गए, मगर उसके बाद होता क्या है, उस राजा ने उस लड़के को
अपनी गद्दी पर बिठा दिया। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो राजा है वह ईश्वर है और यह जो जगत है यह प्रजा है। तो यह जो प्रजा है, कोई तो माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई कहता है हम इतने धनवान हो जाएं, कोई कहता है हमारे महल बन जाएं, कोई कहता है हमारी बहुत ही ज़मीन हो जाए। तो कोई किसी पर हाथ रख रहा है, कोई किसी पर हाथ रख रहा है, लेकिन जो समझदार है वह ईश्वर को ही मांगता है कि हे प्रभु परम सत्ताधारी ईश्वर, तुम सिर्फ मेरे हो जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखो, जब राजा आपका हो गया तो जो राजा का है वह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आज से ही आप लोग राजा को ही मांगना, अर्थात ईश्वर को ही मांगना, ईश्वर से शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।